तो बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आत्मदेव जी नहीं मानते हैं। तब ऋषिवर को दया आती है और कहते हैं कि हे आत्मदेव, ये लो फल, और ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को दे देना और उससे कहना कि नहाने के बाद और स्नान करने के बाद इस फल को खा ले। अगर भगवान की कृपा हुई तो जरूर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब आत्मदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी से जाते हैं घर पर और अपने पत्नी को बुलाते हैं, धुंधली को। धुंधली आती है और वो फल देते हुए आत्मदेव जी कहते हैं कि लो इस फल को और स्नान करने के बाद खा लेना। धुंधली कहती है कि ठीक है, मैं खा लूंगी, आप चिंता मत करना। अब आत्मदेव जी को पूरा विश्वास रहता है कि ये मेरे आदेश का जरूर पालन करेगी और इस फल को खाएगी। अब वो धुंधली उस फल को लेकर के सोचती है, अब जैसे रहती है वैसा ही स्वभाव रहता है। वो सोचती है कि न जाने किसने जादू टोना करके फल दिया होगा, अगर मैंने खा लिया तो हो सकता है कि कोई अनर्थ हो जाए। अब ऐसा बैठ करके सोच ही रही थी, तब तक उसकी बहन आती है और कहती है कि बताओ बहन, क्यों इतना दुखी हो। तो धुंधली कहती है कि देखो, मेरे जो पति हैं, किसी संत ने उनको एक फल दे दिया और उन्होंने कहा कि ये फल खा लो, इससे संतान की प्राप्ति होगी। क्या ऐसा होता है? फल खाने से कहीं संतान होती है? मैंने तो कभी नहीं सुना। अब उसकी बात कहती है कि देखो बहन, ये जो संत महात्मा होते हैं ये मूर्ख होते हैं, इनकी बातों पर विश्वास मत करो। ये फल ले जाकर के अपने गाय को खिला दो और सुनो, मैं माँ बनने वाली हूँ, जब मेरा बेटा होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी और तुम आत्मदेव जी से कह देना यही तुम्हारा बेटा है। क्योंकि बहन तो चाहती थी किसी कोई संतान ना हो, सारा धन दौलत मेरे बेटे के नाम हो जाएगा। अब धुंधली उसकी बातों में आ जाती है और वो फल ले जाकर के गाय को खिला देती है। समय आता है, जो धुंधली की बहन है वो पुत्र को जन्म देती है और इधर जो गाय को फल खिलाया गया था वो गाय भी एक पुत्र को जन्म देती है। ये भगवान का चमत्कार ही होता है। जो शरीर है वो मानव का है, मनुष्य क्या है, लेकिन जो कान है वो गाय के समान थे, बिल्कुल गाय की तरह कान थे। इधर गाय ने पुत्र को जन्म दिया, उधर जो धुंधली की बहन है वो पुत्र को जन्म देती है और धुंधली ले जाकर के आत्मदेव जी को दी। देखिए महाराज, आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है। वो सोचते हैं कि कहाँ मैं एक बेटे के लिए तरस रहा था और मेरे यहाँ दो बेटे हो गए। खुशी से नाचने लगते हैं। जब समय आता है नामकरण का तो आत्मदेव जी बड़े ज्ञानी थे। जो गाय का पुत्र था उसका नाम रखते हैं गोकर्ण। गो मतलब गाय और कर्ण मतलब कान, जिसके कान गाय के समान हो, इसलिए उनका नाम गोकर्ण हो जाता है। जब धुंधली यानी अपने संतान की बारी आती है नाम रखने का, तो धुंधली कहती है कि मेरा इकलौता बेटा है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसका नाम रखूं। आत्मदेव जी कहते हैं कोई बात नहीं, तुम ही रख लो।